मांगे खून, फर्ज और कानून और बुड्ढा को बना। बिल्कुल एसीपी साहब का खून हो गया। एसीपी साहब का खून हो गया और तुम मुझसे अपने गाली बक रहा है। बहुत अच्छा हुआ साहब। क्यों? जो मोटुआ सर बहुत रिश्वत खोर रहा है। क्या कहा? क्यों शर्मा जी क्यों नहीं बता रहे हो यार? हाँ सर, ये बहुत 7 लाख रुपए ले। क्या कहा? 7 लाख भी देखो 4 गुना रिश्वत लेकर इन्होंने सब गलत काम किया है। नहीं इलाके में क्राइम होते रहे सम्मा ये सारे कहा तो लेकिन खाई खाई मोटान हराम की सारा कैसा शायद तुम्हें नहीं मालूम, डाकुओं ने कानून को हाथ में लिया है। एसीपी साहब की लाश ले चलाओ और चलो पैसा। भाभी, वाह भाभी वाह, आज तुम्हें देखकर ऐसा लगता है अरे ये दिन देखने से पहले मुझे मौत क्यों ना हो गई। आज मेरे भाई का नाम खूब रोशन कर रही हो। सर तुम्हें नहीं मालूम, एक बागी बनकर लोगों को परेशान करके रखा है तुमने। हाँ, मैं एक बागी बनकर लोगों को परेशान करती हूँ, लेकिन नैना कोई डाकू और बागी अपनी मर्जी से नहीं बनता है। क्या मतलब? हाँ, कुछ समाज में ऐसे दरिंदे होते हैं जो डाकू और बागी बनने पर मजबूर कर देते हैं। भाभी, अरे मैं भी जानना चाहती हूँ ऐसी कौन सी मुसीबत का पहाड़ तुम्हारे ऊपर टूटा जिसे तुम सह न कर सकी और एक बागी बन गई। हाँ, मेरी जिंदगी में ऐसा सैलाब आया कि मैं बहती ही चली गई और ठहर ना सकी नैना। हाँ, मैं भी जानना चाहती हूँ तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कौन सा सैलाब आया। तू जानना चाहती है? हाँ। तो मैं तुझे बताऊंगी। तेरे चले जाने के बाद, अरे तू तो ट्रेनिंग पर चली गई थी, लेकिन मैं अकेली घर पर थी। तेरे पापा खेत की तरफ गए थे, तुम्हारे भैया ड्यूटी पर थे। तभी अपने क्वार्टर पर आकर के वह हरामजादा अभय सिंह और उसका दोस्त काली सिंह। क्या? हाँ, वो घर पे आया मुझे अकेली देख करके। अरे उन कुत्तों की नीयत खराब हो गई। हाँ, उसने मेरी इज्जत से खेलना चाहा। क्या मतलब? इन कुत्तों की ये मजाल मेरी भाभी के ऊपर निगाहें उठाओ। क्या हुआ भाभी? हाँ, मेरे साथ जास्ती करने की कोशिश किया, तभी वहां तेरे पापा करके मुझे बचा लिया। बहुत अच्छा किया उन्होंने। लेकिन वो उसने भाई मुझे नहीं बचा सके। क्या? हाँ, मेरी नजरों के सामने ठाकुर अभय सिंह मेरी नजरों के सामने तेरे पापा को गोली से मार डाला। क्या कहा? मेरे पापा को उन जालिमों ने मार डाला? हाँ, तेरे पापा इस दुनिया में नहीं है। वो दोनों कमीने मुझे अपने हवेली पर उठा ले गए। क्या? हाँ, जब तेरे भैया को पता चला तो मुझे बचाने के लिए ठाकुर अभय सिंह के हवेली पर पहुंचे, लेकिन वो इतना कमीना था अभय सिंह, मेरे स्वामी के पहुंचते ही वो कमीना मेरे कंबट पर रिवाल्वर लगा दिया। हाँ। इतना बड़ा जुल्म मेरे परिवार के ऊपर ढाया गया। तेरा भैया मजबूर हो गया। अरे इतना ही नहीं, मेरे नजरों के सामने अभय सिंह और काले सिंह अरे नैना रस्से में बांध करके क्या, अरे इतना मारा तेरा भैया बेहोश। नहीं। अरे अगर तू उस वक्त होती तो अपनी आंखों से तू देख नहीं पाती। क्या? ये सब मैंने देखा है। अभय सिंह और काली सिंह मुझे हवेली के अंदर उठा ले गया। तुम्हें? हाँ, दोनों कुत्ते बारी बारी से मेरी इज्जत को लूट कर। तूने मेरे परिवार को एक कांच के टुकड़े की तरह बिखोर कर रख दिया। बस भाभी,
अरे अभी क्या सुना अब मैं अपने कानों से कुछ भी नहीं। अरे अभी क्या सुना है नैना? अगर तू अपने भैया के विषय में जानेगी क्या? तो तेरा कलेजा फट जाएगा। कहाँ है मेरा भाई? मैं अपने भाई से मिलना चाहती हूँ भाभी। तो अपने भैया से बहुत प्यार करती थी। हाँ। इतना ही नहीं नैना, तुम्हारे स्टाफ का एसपी वीर सिंह, क्या? हाँ, उन दोनों को तेरा भैया ने मारना चाहा। पीछे से आकर के एसपी वीर सिंह तेरे भैया को गोली से मार दिया। अब मेरा भाई भी इस दुनिया में नहीं रहा। ठाकुर अभयसिंह, जिस तरीके से तूने मेरे परिवार को तबाह किया है, अगर मैं तुझे दौड़ा दौड़ा के न मारा तो मेरा भी नाम नहीं। लेकिन भाभी, आपसे गुजारिश करना चाहूंगी, इतना हो जाने के बावजूद मैं आपसे कहना चाहती हूँ क्या कि कहना तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो। वाह नैना वाह, अरे मैं मान गई तुझे। अरे अपने आप को कानून के हवाले कर दूं? हाँ, मैं तुझसे वादा करती हूँ अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगी, लेकिन आज नहीं। मैंने मां भवानी उठा करके कसम खाया है, प्रतिज्ञा किया है कि जब तक ठाकुर अभय सिंह और काली सिंह को अपने हाथों से नहीं मारूंगी, तब तक चैन की सांस रोक जाओ। तुम कुछ नहीं करोगी? अरे तुम अपने आप को कानून के हवाले करो भाभी। उन कुत्तों को तुम्हारी नजरों के सामने तड़फा तड़फा के तो मैं मारूंगा। नहीं, वो मेरे दुश्मन हैं, मेरे हाथों से नहीं बचेंगे नैना। मैं कहती हूँ मेरे रास्ते में मत आना। जो भी रास्ते में मेरे आ गया, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। भाभी, कहती हूँ मुझे जाने दे नैना। नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी। तुम्हें अपने आप को कानून के हवाले करना ही होगा। कानून? कैसा कानून? आइए आज कानून को लेकर के क्या दिया तेरी कानून ने? जिस वक्त मेरी इज्जत को लूटा जा रहा था, तेरे भैया को मारा गया, तेरे पापा को मारा गया, भाभी तो कहाँ था तेरा कानून? अरे कानून उस दिन भी था और आज भी है, लेकिन तुम्हें इंसाफ नहीं मिला। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हें इंसाफ दिलवाऊंगी भाभी। मुझे इंसाफ नहीं चाहिए, मैं ठाकुर अभय सिंह को नहीं। रुक जाओ। अब तुम्हें समझाने की सीमा समाप्त हो चुकी है। अगर तुमने अपने आप को कानून के हवाले नहीं किया तो आज मेरे हाथों से मारी जाओगी। तो मुझ पर गोली चलाएगी तो मुझे मारेगी, ये मत भूलना ना। अगर तेरे रिवॉल्वर से गोलियां निकलेंगी तो मेरे रिवॉल्वर से फूल नहीं निकलेंगे। भाभी मुझे मत मजबूर करो। मैं भी भूल जाऊंगी कि इस दुनिया में मेरी कोई ननद थी। आज जब तुमने अपनी जुबान से रिश्ता खत्म ही कर दिया है तो मर गई। जहां मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मर गई मेरे लिए भाभी भी। आज मेरी नजरों के सामने एक कानून की बागी खड़ी हुई है। हाँ मैं बागी हूँ। मुझ पर गोली चलाने से पहले मरने के लिए तैयार हो जा। मुझ पर गोली चलाने से पहले अपने पीछे मुड़ कर देख ले, मेरे साथी तुझ पर निशाना लगाए खड़ा। तूने मेरे हरे भरे परिवार को एक कांच के टुकड़े की तरह बिखोर कर रख दिया। कुत्ता, आ रही हूँ तेरी मौत बनकर तेरी हवेली। अगर आज तुझे हथकड़ी में जकड़ कर तुझे तेरी हवेली से थाने तक खींचते हुए न लेकर आई तब मेरा भी ना। मेरा जानी दुश्मन एसपी वीर सिंह मारा गया, लेकिन अभी तक मेरे पति के आत्मा को शांति नहीं मिली होगी। वही दोनों दरिंदे अभय सिंह और काली सिंह जो इस साले रायगढ़ में अपना आतंक मचा रखा है। हाँ भैया। नहीं,
घबराओ नहीं दरिंदो, आ रहा हूं तुम्हें दुनिया से ने मिटाया तो मेरा नाम नहीं। तो इसीलिए कहना है भैया, इसीलिए कहती हूँ कि जब जब इस धरती पर देखो बढ़ा जुनून, तो जब जब इस धरती पर देखो बढ़ा जुनून, तब तक गंगा ने मांग लिया है। जय हो जूता महाराज, हई मई पूजऊ ठक पारू, चाहे सार मरई चाहे सार हई पूजऊ ओम जय जूता भैया, ओम जय जूता भैया, भोर भये तुम कहीं पर चली हो ये भैया, ओम जय जूता। क्यों रे साले लुच्चा, उल्लू के पट्टे। हर इंसान सुबह सुबह देवी देवता भगवान की पूजा करता है। हाँ मालिक, तुम साले जूता पूज रहे हो। हमारी मनोकामना मालिक जूता ही पूरी करते। अच्छा, यू जूता जो हम पूज दे तो तब जान लियो जूता यू चलाई वाला है। ओ, इतना तुझे अपनी भविष्यवाणी पे यकीन है। और का लौंग लोबानु हम ऐसा ही नहीं देते। अगर यह बात है रे नौकर, एक काम करो, काम मालिक। इस जूता को संभाल के रखो। हाँ। हवेली के नौकर बिगड़ चुके हैं, बिगड़ गए? ये जूता नौकरों पे चलेगा। अब भाई यू जूता जाने कही के पर चली। अच्छा, लेकिन इतना हम जरूर बताए दे। क्या? यू 5 मिनट के अंदर चली। अब तुम हटाओ, तुम्हारी शकल से नफरत। अरे भैया, और मेरी बात को आज सुनो लगा कर। मेरी बात को आज सुनो लगा कर ध्यान, और पहन हाथ करी और हाथ में आज चलो हमारे साथ। ये तेरा काली हौज नहीं जिसे तू थाना 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 कहती। सब साले को हथकड़ी पहनता है कि नहीं? अगर तूने हथकड़ी नहीं पहना तो तेरा किस्ता यहीं पे खत्म कर दूंगी साले। अच्छा, तू मेरे हाथों में हथकड़ी पहनाएगी? शायद तुझे नहीं मालूम, तेरी वर्दी में ताकत है। अरे जिस तरीके से तूने मेरे परिवार को तबाह किया है, आज मैं एक एक बदला तुझसे चुकाऊंगी। अच्छा, चल हथकड़ी पहन, चल। सरकारी दामाद बनाकर तेरी अच्छे तरीके से खातिर करूंगा साले। तो इंस्पेक्टर अभिमन्यु की बहन नैनिया है। पहचान गया मौत को साले, पहचानेगा। हथकड़ी पहन। अरे तेरे भाई की क्या दशा हुई थी? क्या मौत से भी बदतर उसे मौत मिली थी। तूने मेरे भाई को धोखे से मारा था, लेकिन आज मैं तुझे साले दौड़ा दौड़ा कर मारूंगी। पूरे परिवार पर देशभक्ति चढ़ी, देशभक्ति घुसी पड़ी है। हथकड़ी आज नहीं पहनेगा तू? पूरे परिवार का किस्सा ही समाप्त कर देते हैं। हथकड़ी नहीं पहनेगा? बिना हथकड़ी, अगर तुझे तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो भाई सिंह के हाथों में हथकड़ी डाल। आज तूने मेरे माँ के दूध को गाली दिया है साले। अब मैं तुझे हथकड़ी नहीं पहनाऊंगी। भी नहीं सकती। अरे तू मरने के लिए तैयार हो जा। तू मारेगी? तू मरेगा। अरे चला गोली, अगर तेरी भुजाओं में ताकत है। ये बात है, बहुत मरने का हौसला है तुझे। नंबर ठाकुर, ये कौन है? ये देखो हमारा दोस्त बिल्कुल चंद्रशेखर आजाद। लाग रहे हो यही का देख तो हमका यूं लागत है कि धीरे धीरे नंगिचाई अब तुम्हारी लोगन की रही।